अलायंस मुल्क के अधिकतर राज्यों में बगैर मुस्लिम के न एक एमएलए जिता सकता है न एक एमपी जिता सकता है। मानते हैं कि नहीं मानते? है इनकी औकात। गैर भाजपाई दल एक भी एमएलए एमपी नहीं जिता सकता। ये कब होगा? तो हम अलायंस में बैरिस्टर साहब रट रहे हैं, अखरुल इमाम साहब रटते रहे कि किशन गंज दे तो हम छोड़ दे रहे हैं ना, लेकिन नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि आपकी लीडरशिप को ये एक्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी आप है। आप समझ रहे हैं कि हम अक़लियत हैं, माइनॉरिटी हैं, लेकिन सच्चाई है कि इलेक्टोरल सिनेरियो में, चुनावी परिप्रेक्ष्य में, इंतखाबी पस मंजर में इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी है। 20% आबादी है। हम 75 to 80% वोट देते हैं मुसलमान, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला जैसे लोग, ठीक है? तो 15 से 16% वोट देते। आप रिजल्ट देखिएगा किसी विधानसभा का, कहीं 25%, 30%, 31%, 32% में विधानसभा और लोकसभा का रिजल्ट हो जाता है, जिसमें 15% आप अकेले भागीदार हैं। 15% तो हम एवरेज बताया। कोई भी चुनाव लोकसभा या विधानसभा नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर नहीं होता, वो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस पे होता है, या तो विधानसभा का होता है या लोकसभा का होता है। इस आप देखिएगा इसमें गांधी विधानसभा में आपकी आबादी तकरीबन 25% प्लस है। मेरे दिमाग में क्या है कि आप गूगल पे जाइएगा तो देखिएगा कि 2011 के सेंसस के मुताबिक हमारी आबादी 14.98%, 15%। ठीक है, आप 2% और बढ़ा लीजिए, 3% 18%, तो एवरेज आबादी में 18% हमें और 82% वो है। तो सरेंडर कर गया कि हम तो अक़लियत माइनॉरिटी में नहीं। आप देखिए क्या 30% हमें, 30% हमें। अगर हमको कोई प्लस कर देता है या 4 वोट का डिवीजन हो जाता है, 5-7 कैंडिडेट उनका उठ जाता है गैर मुस्लिमों का, तो उसमें हम 30% जीत दर्ज करते हैं। आखिर कैसे जीते सर? 5 है हम उतने में जीत गए। हमको गैर मुस्लिम बहुत वोट नहीं दिया, हम उतने में वोट जीत गए। ऐसे प्रोफेसर जावेद साहब, आप तो रांची के हैं ना, प्रोफेसर जावेद साहब जानते हैं ना, रांची के मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जावेद साहब। उनकी स्पीच जब स्पीच देते थे ना, तो हम लोग समझते कि कितने काबिल आदमी है। तो ऐसा लगता है कि इल्म वो इल्म के मोहताज नहीं, इल्म उनका मोहताज है। हम लोग बाबुल मांडे के साथ 11 साल थे, हम सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे और वो सचिव वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह थे। तो वो एक स्पीच देने लगे, हम लोग स्पीच बाद में मौका था, ठीक है? स्पीच दे बोले कि देखो हम हारते कहाँ हैं, मुसलमान हम हारते कहाँ हैं। हम ये अपने आप को माइनॉरिटी समझ लिया ना, कि हम अल्पसंख्यक की अक़लियत है, माइनॉरिटी है, जबकि हकीकत यह है कि हम इस देश की, इस मुल्क की सबसे बड़ी मेजोरिटी है। तो हम मुसलमानों को ये कहना चाहिए, अपने आप को अल्पसंख्यक ना कहें मुसलमान ना, बल्कि ये कहें कि वी आर नॉट माइनॉरिटी, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया। हम अक़लियत नहीं है, बल्कि इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। कह लिए वो। जब मेरे स्पीच देने का मौका आया, हमें कहा कि निहायत ही अदब और एहतराम के साथ, सर मैं आपकी इस बात से 100% डिसएग्री करता हूँ। मुझ जैसे पॉजिटिव थिंकिंग मुसलमान से पूछिएगा तो मैं कहूंगा कि इन पॉपुलेशन ना, नो डाउट वी आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, बट इन इलेक्टोरल सिनेरियो वी आर द लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल सिनेरियो में हम इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी है। आप तो पागल कहेंगे हमको कि कहा 15% की आबादी है, 85% बोल रहा है ना, हमका क्या है? आप देखिए इस मुल्क में आबादी का रेशियो, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, 0.5% से लेकर 7% वोट देने की कैपेसिटी है। 11% जाटो है, सबसे बड़ा चमार जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश जाटो कहते हैं, वो 50% वोट देते हैं ना, इससे ज्यादा नहीं देते। 5-6% वोट देने की कैपेसिटी है। हमारी कैपेसिटी 20% की आबादी है, हमारी कैपेसिटी 15 से 16% की है। बताइए इस मुल्क में 15-16% वोट देने की कैपेबिलिटी किसकी है? क्या राजपूत है, ब्राह्मण है, सब लोग थे उसमें, राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, लाला है, यदुवंशी है, चंद्रवंशी है, कोयरी है, कुर्मी है, महतो है, कुशवाहा है, डोम है, चमार है, भूमिहार है, वाल्मीकि है, कौन है ना, बैठा है, धोबी है, कौन है बताइए? तो उसमें क्लैपिंग हुई ना। हम कहेंगे वी आर द लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया इलेक्टोरल सिनेरियो ना, और यही डर है कि हमारी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करते। इनको लगता है कि इतनी बड़ी आबादी है, अगर हम कुछ